बहन ऐसी एक बहन है जो कि बच्चे को पैदा ही नहीं करना चाहती थी। तो उस वक्त इसने मुझे वादा किया था, आप 9 महीने मेरा खर्चा बर्दाश्त कर लो, ठीक है। तो बच्चा जैसे ही पैदा होगा मैं आप बच्ची पैदा हुई है माशाल्लाह, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, तो मैं बच्ची को लेने आ गई हूँ। आइए इससे आज बच्ची से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? माशाल्लाह हमारी बच्ची भी आ गई है। अब जी ये देखिए बच्ची, आप मुझे करने आई हो यहाँ पर? आप कौन सी बच्ची आप लेने आई हो? वादा किया है। देखो देखो मेरी बात सुनो, आप मेरी बहन भी हो। मैंने बोला था ना कि मैं मजबूर थी उस टाइम। अब आप मेरे कहाँ से बच्ची अच्छा लेने आ गई? देखने तो दे बच्ची को, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगी, आप जाओ यहाँ से। को पेट में पाला है मैंने, दर्दें उठाई हैं, तकलीफ उठाई, मैं आप पैसे कैसे दे दूं? आपने देखो वादा किया था उस वक्त, मैं मजबूर थी, मेरे पास इतने फुर्सत नहीं थे कि मैं अपने कपड़े सिलाई करके पहन लूं, मेरे पास फुर्सत नहीं थी। इसे पैदा ही नहीं करना चाहती थी आप? तो उस दिन याद है जब मैं बस्ती में आई हुई थी बुझी है, उस दिन उसे पैदा नहीं करना चाह रही थी, कहती कि नहीं ये मुझे बच्ची चाहिए ही नहीं। इसकी सास लड़ रही थी उस दिन, आपकी सास से कितना आपके झगड़ा हो रहा था। मैंने अभी पैदा अच्छा तो चलो ठीक है, मैं आपको नहीं दूंगी, आप जाओ यहाँ से। क्यों आई हो यहाँ पर? देखो उस दिन आपकी सास से लड़ाई हो रही थी, आप तो इसे पैदा ही नहीं करना चाह रही थी। अब ये बच्ची मेरी है, हक तो मेरा है ना, क्योंकि मैंने इसे आज 9 महीने पैसे दिए हैं इसके। पैदा किया है, मैं इसकी माँ हूँ। मेरी सास उस दिन लड़ रही थी, मैं मजबूर थी, बच्चा गिराना चाहती थी, आपने मेरी मदद की, आपको बहुत एहसान है। मेरा घर वाला ऐसा था, माजूर है, वो कमा नहीं सकता, हम तंग थे, आपने हमारी मदद की है। वो ठीक है, आपने मुझसे वादा भी तो किया था, वादा भूल गई हो? आपने कहा था ठीक है मैं वादा तो मुझे याद ना है, बच्ची मैं पैदा नहीं दे सकती आप। आपने कहा था ये पैदा होते ही मैं आपको दे दूंगी, ना मैं पालना चाहती हूँ इसे, ना मैं रखना चाहती हूँ, ना मैं आज पेट में रखना चाहती हूँ, ना मैं इसे कल पालना चाहूंगी। ये बच्चा आपका होगा, मुझे क्या पता मैं जाऊं और आप कल को किसी और को दे दो। नहीं मैं किसी को नहीं दूंगी, ये बच्चा मेरा है। देखो फिर मेरे पैसे वापस करो। मैं अभी मजबूर हूँ, अभी नहीं दे सकती। में ही ना होती अगर वो जो आपकी हरकत थी ना, आपको बहुत एहसान है, आपने मेरी बच्ची को दुनिया में लाया, आपने बहुत रखा, आपको बहुत एहसान है। अब दुनिया में लाने वाली अल्लाह की जात है। मैं इसकी माँ इसको कैसे आपको दे सकती हूँ? आप भी तो एक बच्चे की माँ हो ना, माँ से बच्चा जुदा नहीं होता ना। ये तो है बात आपकी, आप सोचो थोड़ा सा, मेरी बच्ची है, मुझे अब आपने दे दिया, आपको बहुत आपकी एक और भी, आपने क्या कहा था मेरी एक और भी बच्ची है, ये भी डॉक्टर ने बच्ची बताई है, मैं बच्ची रखना ही नहीं चाहती हूँ, वो सारी बातें याद है? बस मेरी सास का लहजा सही नहीं था, अब तो मुझे कबूल है ना, मेरे घर वालों को भी कबूल है, अब हमें कबूल है। आपका बहुत एहसान है, आपने मुझे। अच्छा थोड़ा सा मुंह तो देखने दो। नहीं मैं मुंह नहीं दिखाऊंगी। नहीं लेकर जाती, चलो मैं वादा कर रही हूँ मैं नहीं लेकर जाती, मुंह तो देखने दो। आपको मैं मुंह कैसे देखने दूं? आप लेकर भाग जाओ, मैं कहाँ तक आपके पीछे भागूं? मैं गरीब हूँ। के लिए आई थी, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, तो अल्लाह इसकी जिंदगी रखे। तो मैं आपको बताती हूँ कि असल सिचुएशन क्या है। जब ये तकरीबन शायद 5 महीने की होगी, हमने इधर ही एक दावत की थी, सबको याद होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी सारी दावत की थी। तो मेरे ख्याल में कुर्बानी थी, ऊँट भी ज़िबा किया था, बल्कि ऊँट ही ज़िबा किया था, वही दिन था शायद। कौन सा दिन था, कौन सी दावत पे आपने कहा था? मैंने आपको यहाँ पर जब आपने बिरयानी पकाई थी मुर्गी, तब कहा था। अच्छा सही है। तो तब इसने बताया था कि ऐसे तो मेरी सास भी मुझे यानी कि पसंद नहीं करती है, मेरी ये छोटी सी एक और बच्ची भी है, मेरे मियाँ भी माजूर हैं। तो अब डॉक्टर ने बच्ची बताई है, मैंने इसको रखना नहीं चाहती, ना ही मैं कल को उसको पाल सकूंगी, मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। तो इसकी हालत भी सही नहीं लग रही थी, बहुत ज्यादा काफी वीक भी लग रही थी। अब तो माशाल्लाह हेल्दी है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने आप बच्ची मुझे दे देना, वादा करो बच्ची मुझे दे दोगी पैदा होते ही। इसने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं आपको अपना खर्चा दे दूंगी। तो खैर मैंने 2-3 चक्कर लगाए, इसको खर्चा वगैरह भी दिया। अब ये कह रही है कि एंड टाइम पे मैं भी देखना चाहती थी कि वो अपनी बच्ची देती, अगर ये दे देती ना मैं सच में ले जाती, क्योंकि अगर ये मुझे दे देती तो किसी और को भी दे देती ना। लेकिन अब तो वो मुझे दिखाने, जैसे मैं आई हूँ, पहले मुझे खुशी खुशी मिलती थी हमेशा, आज जैसे ही मैं आई हूँ ये भागने लगी है। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, जब माँ के हाथ में बच्चा आता है ना फिर यही हालत होती है, जाहिर बात है। उसने सोचा कि अब मैं अपनी बच्ची कुछ भी हो जाए बच्ची तो नहीं दूंगी, तो ये बिल्कुल आज चेंज हो गई। इसने कहा नहीं मैं बच्ची नहीं देनी है। तो अभी जी इस बस्ती में माशाल्लाह काफी सारी हम लोगों ने दावतें वगैरह भी की हैं। देखिए मुर्गियां भी हम लोग देकर गए थे, जो बड़ी बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, तो अंडे संडे मेरे ख्याल में दे रही हैं। जंगल में ये लोग रह रहे हैं, इन्होंने आके बसेरा कर लिया था। और बाकी है कि इनके मियाँ भी माजूर है, इनके हालात बहुत ज्यादा इतने हालात इनके खराब थे कि इनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं थी उस वक्त। तो 1 किलो गोश्त लेकर भी माशाल्लाह इनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये यानी कि कितने जरूरतमंद है। मैंने सोचा किसी बहाने इनको सपोर्ट कर लूंगी, चलो खुशी से लेती रहेगी, नहीं तो ये शायद मुझे पता नहीं क्या समझ लेती है, पता नहीं ये बच्ची के साथ क्या करे। उस दिन इसके रिएक्शन बहुत ही खराब थे, और मैंने दूर से देखा था इनकी और इनके सास की आपस में बहुत ज्यादा
अनबन हो रही थी, थोड़ी बहुत लड़ाई करके गुस्से से हो के नहीं ये जा रही थी, पकड़ा था मैंने, बात की थी इससे। सोच कर बैठी कि मैं अपने साथ कुछ करूंगी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे रोक लिया, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर बैठती। तो माशाल्लाह अभी अब ये बच्ची इस दुनिया में आ गई है, अल्लाह ताला इसकी जिंदगी रखे, अल्लाह ताला इसको सेहत दे, सलामत रखे। तो अब ये पहले तो मैं सोच रही थी कि इसको ना टाइम दूं, अब टाइम अल्हम्दुलिल्लाह दे लिया। अब सोचती हूँ कि ये आप कोई काम कर लो ना, खुद काम कोई कर लो। मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ। तो फिर कर लो ना आप। मशीन नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊं? अच्छा। कपड़े सीने के लिए देखे फटे हुए पहन के घूम रही हूँ, अच्छा फुर्सत नहीं है कुछ लेके पहनने। अच्छा अच्छा, सही सही। तो आप सिलाई कर लेती हो? जी मैं अपने मेके में किया करती थी। जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अगर सिलाई कर लो तो कितने कमा लोगी? मैं माशाल्लाह अपने बच्चों का सर चला लूंगी। सरकट चला लोगी जी सिर्फ एक मशीन से? जी, तो फुर्सत नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, वो खरीदने की। बल्कि अब उल्टा मुझे कह रही है, एक इनडायरेक्टली मुझे मशीन भी लेकर दो ताकि मैं इसकी भी परवरिश अच्छी तरीके से करूं। इतना मुझ पर एहसान किया, ये भी करने के एक मुझे मशीन लेकर दें और मैं अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर लूं, पढ़ा भी लूं, इनके लिए कपड़े भी खुद सिलाई करूं, अच्छा खर्चा भी ले लूं, इनका दूध भी ले लूं। अच्छा, आप कर लोगी पक्की वादा? जी, फिर मैं चेक करती रहूंगी। चेक कर जैसे लेना। इसको लेने पहुंच गई हूँ ना, वैसे मैं वो भी चेक करने पहुंच जाऊंगी। ठीक है, कर ले। वैसे आप क्या करते हैं मुझे तो पता है, इनके मियाँ क्या करते हैं आप बता भी दें। मेरे मियाँ नाई का काम करते हैं। नाई का काम करते हैं, जैसे आपके मियाँ को पता है, नाई जैसे हाथ में काम करते हैं, उसी साल के बाद ये भी इनका बच्चा है। ये देखिए, ये भी इनका बच्चा है, ये भी इनकी बच्ची है, छोटे छोटे से इनके 3 बच्चे। तो वापस हवाले करते हैं। अभी अल्लाह ताला आपको नसीब करे, आपकी बच्ची इसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह इसकी लंबी जिंदगी करे। हमारी बहन के लिए काफी सारा सामान आ गया है, तो इन्होंने तो बच्ची हमें खैर नहीं दी, एंड टाइम पे मुकर गई है, लेकिन हम इनके लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आए हैं ताकि इंशाल्लाह आगे इनकी लाइफ अच्छी गुजर। खुश हो ना वीर? जी बहुत खुश हूँ, अल्लाह आपको दे, बहुत दे, आपके बच्चे सलामत रहे, मेरी बहुत दुआ है आपके लिए। आमीन सुमा आमीन। चलिए आपको आपके सारे गिफ्ट दिखाते हैं। तो अब जी माशाल्लाह ये देखिए, जो इन्होंने फरमाइश की थी वो आ गई है। जरा इसे नीचे से गत्ते को पकड़ो। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये बिल्कुल नई सिलाई मशीन, और इसके साथ में कैंची भी है। कैंची किधर गई है? ये पड़ी है। और साथ में इनके लिए राशन भी लेकर आए हैं, ग्रोसरीज भी लेकर आए हैं, उसके अलावा और भी तोहफे लेकर आए हैं। ये देखिए, ये पूरा 40 डिब्बा रील का है, और ये ना गांव में बड़ी मजे से इजीली सेल हो जाती है। 15 रुपए की ये ऐसे एक बिकती है, सेल होती है। तो इसमें भी बड़ा प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है। तो ये 40 डिब्बा, हर कलर की इसमें रील है। ये रील है, इधर से आ जाओ आप। और उसके अलावा ये इनके लिए, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए फ्लेस है। एक ये है आपके लिए, और एक ये है आपके बच्चों के लिए, बल्कि ये आपके लिए गर्म सूट है। उसके अलावा ये भी और कपड़े हैं कुछ। इसके अलावा कपड़े जैसे कि हमें यूके और यूएसए से जो बहन भाई भिजवाते रहते हैं वो होते हैं। और ये एक बिल्कुल नया और बहुत प्यारा माशाल्लाह ग्रीन कलर का फ्रॉक है। शादी वगैरह पे आना जाना होगा तो इंशाल्लाह ये पहनेंगी। और उसके अलावा कुछ और तोहफे भी हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या। तो ये देखिए मुझे, ये पोनिया कैचरे हैं जो कि गांव में, यहाँ पे अगर एक बच्ची ने लेनी हो ना तो उसे शहर जाना पड़ता है, उसके पीछे 300 तो किराया पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप बस्ती के बच्चों को भी दिखा सकते हैं, इनके पास तो मिनटों में सेल हो जाएंगी सारे। जैसे बस्ती के बच्चे के लोग यहाँ पे जमा है, मिनट में अभी अभी सेल हो जाएगी इनके। क्या लगता है, हो जाएंगे सेल? बिल्कुल हो जाएंगे, धड़ाधड़ बिकेंगे। तो ये देखिए, ये 50 रुपए की आपने एक ऐसे बेचनी है, ये वाली, ठीक है। इसमें ये पूरा पैकेट है। और ये देखिए, ये भी कम से कम आपने 70 रुपए का बेचना है। और ये है, ये पीने हैं, इनके पीछे रेट्स भी लिखे हुए हैं। ये भी पीने हैं, पीनों के पैकेट हैं। ये जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, स्कूल वाली पोनियों का पैकेट है। ये घर में लगाने के लिए पोनियों का पैकेट है। ये कितनी प्यारी प्यारी पिनों के पैकेट हैं, ये देखें, हर डिजाइन की है माशाल्लाह। उसके अलावा ये कितनी प्यारी प्यारी पिने हैं, छोटी बच्चियां लगाती हैं। जब इनसे कोई औरतें कपड़े सिलवाने आएंगी या देने आएंगी या लेने आएंगी तो वो इनके साथ साथ में ये बड़े बड़े वाले कैचर है जो औरतें लगाती हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये छोटे वाले कैचर हैं। बिल्कुल चला लूंगी। कैसे? आपने मशीन भी दे दी, राशन पानी भी दे दिया, मेरा शौक था मैं मशीन ले लूं, फिर आपने मशीन भी दी, आपने हाँ, साथ में ये सामान भी है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो आपको ये पता था, आपने कभी कोशिश नहीं की है कि आप खुद ले लो मशीन? मैं कपड़ा बहुत चुकती थी, मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ ले लूं, फिर बच्चों को देखती थी, बच्चों को खाने पीने के हाँ ये तो है, फिर नहीं ले सकती, फिर नहीं ले। महंगी है मशीन, में कैसे लूं? हाँ ये तो है इनके लिए। तो अब माशाल्लाह ये आपकी सिस्टर, मैं ये अल्लाह ताला की तरफ से आपकी सिस्टर एक है
तहसीन शफात, उन्होंने कहा था कि इस बहन को देकर आए, तो मैं उनकी तरफ से इन्हें देने आई हूँ। उन्होंने कहा था किसी भी बहन को देकर आए जो कि जिसे बहुत ज्यादा जरूरत हो और जिसे शौक भी हो और वो करके दिखाए। तो माशाल्लाह इसे बहुत शौक है, कहती है मैं सेल करूंगी। ये पूनिया कैसे सेल करोगी? ये सिलवाने के लिए आएगा, मैं उसको बेचती रहूंगी, दिखाया करेंगी, दिखाऊंगी, बेचूंगी। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर खुश रहो। इन्हीं खुशियों के साथ हम लोग भी चलते हैं और अपनी बच्ची का, बल्कि हमारी बच्ची का ख्याल रखना। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका। ये ऊपर हमारी वीडियो चल रही है, नीचे टूर एंड टेस्ट लिखा हुआ है, तो टूर एंड टेस्ट के बिल्कुल सामने ही ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये ब्लैक हो चुका है, मतलब ये सब्सक्राइब हो चुका है। और लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है। और इसके बाद ये बेल का आइकन आ गया है, घंटी का आइकन, इसको क्लिक करेंगे और ऑल लिखा हुआ है, इसको भी क्लिक कर देंगे। अब नोटिफिकेशन भी ऑन हो चुकी है। अब जैसे ही हमारी नई वीडियो आया करेगी, आपको बर वक्त मिल जाया करेगी।